मेरे साथ हैं मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव और तकरीबन 75 से 85 का जो 10 वर्ष का समय था, हम लोगों का काफ़ी साथ बीता और देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र से हम लोगों ने योग की दीक्षा भी ली, साथ लिया। बुद्धिजीवियों में इनका शुमार हुआ करता था। हालांकि मोहल्ले में कई तरह के लोग थे, लेकिन जहाँ तक इनकी बात है, ये बुद्धिजीवियों में शामिल हुआ करते थे और बहुत ही सुलझे व्यवहार के व्यक्ति थे। आज के जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उम्मीद की जा सकती है, वो सारी क्वालिटी इनमें थी और हम लोगों का काफ़ी साथ गुजरा। गिटार चलाया, गिटार बनाया हम लोगों ने, मतलब हर चीज़ें करते रहते थे बचपन में। हालांकि हमसे 7-8 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी सीमा जो आयु की थी उसका बंधन कभी नहीं रहा। पारिवारिक संबंध रहे हमारे, इनकी माताश्री, इनके पिताश्री, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध थे और एक तकरीबन 50 वर्ष का समय, 40 वर्ष का समय हम लोगों ने साथ गुजारा। उसके बाद अलग हो गए। दाल रोटी के साथ रहा है। जैसा कि बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट दाल रोटी का साथ रहा हम लोगों का, और किसी भी चीज़ को करने से पहले हम लोग एक दूसरे से सलाह ज़रूर लेते थे। आज यहाँ कानपुर में इनसे मुलाकात हो रही है। उम्र का तकाजा है, इनके लिए भी है, मेरे लिए भी है, लेकिन फिर भी पुरानी यादें हैं। और आज हम उसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पर कि हमने बैठ के अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया करते थे। रात में जब ये सारा मोहल्ला सो जाता था, आप देखिए चारों तरफ, और जब आखिरी लाइट बुझ जाती थी तब हम लोग पढ़ने बैठा करते थे। ये एक जुनून था जो कि हम लोगों को कामयाबी की तरफ ले गया। आज मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम की बैठकर तैयारी की थी, यानी सुरेश श्रीवास्तव जी के घर की छत पर बैठ करके यहाँ से दिखाई पड़ती थी खम्भे में, और आप लोग दिखते थे, थक जाते थे पढ़ते पढ़ते, तो लाइट को देखने लगते थे। फिर कहते थे उस वक्त गन फैक्ट्री हुआ नहीं करती थी, और ये जो बीच का गन फैक्ट्री का क्षेत्र जिससे कि बीच में रुकावट आ गई, यहाँ से पूरा अरमापुर स्टेट दिखा करता था। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग अरमापुर की लाइट देखा करते थे, जब अंतिम लाइट बुझ जाती थी तब हम लोग पढ़ने बैठा करते थे। तो ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पर कि हम अध्ययनरत थे। हमने यहीं पर बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी की। इस परिवार से मेरे संबंध अभिन्न थे और इनकी माताश्री, इनके पिताश्री, सब लोग हमको अपने पुत्र की तरह मानते थे और हम भी उनको उतना ही सम्मान देते थे कि जितना ये। इस घर से मेरा संबंध ऐसे था जैसे कि मैं शायद इसी घर में जन्मा हूँ और यहीं पर बैठ करके हम लोग पढ़ाई किया करते थे। ये है हमारे क्षेत्र का सारा एरिया जहाँ पर कि सब लोग जब रुक जाते थे, थक जाते थे, तब हम अपनी पुस्तक को खोला करते थे। चूँकि दोनों के ही संबंध जो है बहुत मधुर थे और दोनों का व्यवहार एक ही था। किसी तरह का जो आजकल बच्चों में होता है ऐसी कोई बात नहीं थी, पढ़ाई पे ध्यान देते थे, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। आज हम आए हैं मिलने अपने मित्र सुरेश श्रीवास्तव जी से। का जो अनवरत सिलसिला था उसके बारे में सुरेश जी थोड़ा बताएंगे। सुरेश जी, पुराने दिनों को याद कीजिए और बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ स्टडी करते थे यहीं पर ऊपर, तो ये छज्जा तो नहीं बना था, तो यहीं अपना बिस्तर लगा करके, और तब यह निर्माण कार्य नहीं हुआ था, पूरी बिल्डिंगें कुछ नहीं बनी थी। अरमापुर की लाइटें दिखाई देती थी जो खंभे बाहर सड़कों पे लगे थे। तो वो जब हम लोग स्टडी करते थे, थक जाते थे, तो आंखों को रिलैक्स देने के लिए वहाँ पर उन बत्तियों को थोड़ा देर देखते थे, और बत्तियों को देखने के बाद फिर अरे पढ़ाई शुरू करो, अब बत्ती देखना बंद करो, फिर पढ़ाई में जुट जाते थे। फिर एक आध घंटे पढ़ने के बाद फिर देखते थे। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ स्टडी चलती थी। तो यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन हम शुरुआत करते थे 9 बजे, 9:30 बजे के बाद, और ये सिलसिला चलता रहता था 3:30 तक तकरीबन एवरी डे। विजयनगर, कानपुर, सुरेश श्रीवास्तव जी के घर से मैं।